मुरैना और सोपोर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सिममंगल सिंह को उतारकर सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही मुरैना और सोपोर में एक बार फिर नए प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। कांग्रेस के पत्ते खुलना अभी बाकी है। कांग्रेस के दो खास उम्मीदवार जो इस समय चर्चाओं में हैं, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप लोकनायक न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पोस्ट फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी देना न भूलिएगा। मैं सुनील हूं और ये खास खबर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुरैना सोपोर की खास पड़ताल में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों के जैसा ही ऐलान किया है। तमाम दलों में हलचल तेज हो गई है। सबने प्रत्याशियों को खोजना चालू कर दिया है। कांग्रेस की सूची भी जल्द आने वाली है, लेकिन मुरैना सोपोर वो सीट जहां लगभग 20 से 25 सालों से कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई है। मुरैना सोपोर वो सीट जहां कांग्रेस लोकसभा के लिए हमेशा संघर्ष करती हुई नजर आई है। मुरैना सोपोर वो सीट जहां कांग्रेस के पास अब केवल गिने चुने दो ही उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उम्मीदवार तो बहुत हैं लेकिन दावेदार ये दोनों ही मजबूत हैं। वो क्यों, मैं बता देता हूं। पहले मान लीजिए आप, अगर कांग्रेस भी सवर्ण समाज में कोई चेहरा देखती है जो दलितों का वोट ले ले, तो वो एक ही चेहरा है, पंकज उपाध्याय। विधानसभा चुनाव में हाल ही 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में पंकज उपाध्याय को दलितों का बम्पर वोट मिला है। आखिर क्यों, ये तमाम चीजों पर ये फैक्चुअल चीजें हम आपको बताते हैं। पंकज उपाध्याय जब से जोरा की राजनीति में सक्रिय हुए, लगातार बीएसपी के वोट साधने में लगे रहे और तमाम जगह वो कार्यक्रम करते और उन वोटों पर विश्वास जताते हुए वोट भी ले गए। ऐसे में अगर ये सीट कांग्रेस के नजरिए से देखे जाए कि कोई चेहरा अगर सवर्ण समाज में है तो वो पंकज उपाध्याय है जो दलितों का वोट ले सकता है। वहीं दूसरा चेहरा ओबीसी चेहरा, ओबीसी में अगर कांग्रेस जाती है तो दूसरा चेहरा है जसवीर सिंह गुर्जर। जसवीर सिंह गुर्जर कांग्रेस में काफी बड़े नेता के रूप में आज देखे जा रहे हैं, क्योंकि मुरैना लोकसभा सीट से उन्होंने विधानसभा सीट से दावेदारी की। टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के लिए सक्रियता से काम किया, कांग्रेस को जीत दिलाने में भी भूमिका निभाई। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी दावेदारी किस तरह है? गुर्जर समाज का अच्छा खासा बाहुबल वोट है और उस वोट की दावेदारी के साथ साथ में ओबीसी वर्ग का चेहरा है। दूसरी बड़ी बात ये रही है कि ये दलितों में अच्छी खासी पैड़ रखते हैं। कारण यह है कि बहुजन विचारधारा की राजनीति इन्होंने शुरुआत में की है। फूल सिंह बरैया के नज़दीकी है, उनके साथ में लंबे समय से राजनीतिक शुरुआत की है, तो दलितों में ये चेहरा पहले से ही जाना पहचाना चेहरा है। तो ये वो चेहरा है जो दलितों का वोट ले सकता है। दरअसल मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मुरैना सोपोर लोकसभा सीट में 4 लाख के समथिंग एक तरफा जाटव समाज का वोट है। अब ये जो वोट जो सेंधमारी करेगा वही बीजेपी को रोक पाएगा, अन्यथा बीएसपी यहाँ टक्कर दे सकती है। क्योंकि इनके अलावा अगर किसी प्रत्याशी की तरफ देखा जाए तो इतना कांग्रेस के पास कोई खास चेहरा नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा गेम प्लान भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रत्याशी घोषित करते हुए बिगाड़ दिया है। सिममंगल सिंह जो है तोमर, वो पहले भी दिवनी विधानसभा से एक बार विधायक रहे हैं, 2 बार चुनाव हारे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी के खास माने जाते हैं, इस वजह से उन्हें ये सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण समाज से, खासकर क्षत्रिय समाज से प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के प्रत्याशियों की पत्ती काट दी है। बड़े बड़े प्रत्याशी थे, वहाँ ताल गोविंद सिंह भी ठोक रहे थे, वहाँ ताल नीटू सिकरवार भी ठोक रहे थे, वहाँ पर ताल पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बुढ़ौसा भी ठोक रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची आने के बाद में इन प्रत्याशियों के नाम की चर्चा होना अब कांग्रेस में बंद हो गई है। ऐसे में ये दो चेहरे स्क्रीन पर आपको इनको देख रहे हैं, यही वो दो चेहरे हैं जो कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। बाकी ऐसा और कोई चेहरा कांग्रेस के पास दिखाई नहीं दे रहा है जो खास करके बीएसपी के बोस वेटर में
सेंधमारी कर सके। दूसरा, बीएसपी के अगर वोट बेटर को कांग्रेस यहाँ नहीं ले पाती है वोटर को, तो कांग्रेस को यहाँ फिर से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है। वहीं बीएसपी का प्रत्याशी भी कई मायने में यहाँ कारगर साबित होगा। अगर बीएसपी से भी कोई ऐसा प्रत्याशी आता है जो कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को आंख दिखा सके, लड़ सके बराबर, तो यहाँ मुकाबला कांटे का भी हो सकता है। फिलहाल तो कांग्रेस के ये दो प्रत्याशियों की आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दोनों ही दिखाई दे रहे होंगे। ये बता रहे हैं कि इनके अलावा कांग्रेस की नैया को बचाने का विकल्प किसी के पास नहीं है। अब देखना ये है कि कांग्रेस किस पर दाव खेलती है। कांग्रेस में आपकी पसंद कौन है? कांग्रेस में आप किसको चाहते हैं? कांग्रेस में आपके पसंदीदा चेहरा मोरेना शो पर से कौन होना चाहिए? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक मिलते हैं अगली खबर पर। नमस्कार।